हनुमान जी के जीवन में कई प्रेरणादायक कहानियां और राम भक्ति की झलक देखने को मिलती है। उन कहानियों को आप तक पहुंचाने के लिए आरसी स्वापर लेकर आया है एक नया पॉडकास्ट जिसका नाम है श्री राम भक्त हनुमान। इस पॉडकास्ट में हम हनुमान जी के अद्भुत पराक्रम, अपार शक्तियां और उनकी अटूट भक्ति की चर्चा करेंगे। हनुमान जी हिंदू धर्म के एक ऐसे अद्वितीय और पूजनीय देवता हैं जिन्हें वीरता, भक्ति, निष्ठा और ज्ञान का प्रतीक माना जाता है। उनके जीवन की अनेक घटनाएं हमें धर्म, कर्तव्य और समर्पण का संदेश देती है। उन्हीं में से एक है सूर्यदेव से हनुमान जी की शिक्षा प्राप्त करने की कथा, जो ये दर्शाती है कि कैसे एक बालक भी अगर जिज्ञासु और निष्ठावान हो तो वो स्वयं सूर्य जैसे महान गुरु से भी ज्ञान अर्जित कर सकता है। हनुमान जी वानर राज केसरी और माता अंजना के पुत्र हैं। जन्म से ही उनमें अपार शक्तियां थी। बचपन में वे इतने तेजस्वी और चंचल थे कि उन्होंने एक बार तो उगते हुए सूरज को फल समझकर निगल लिया था, जिससे पूरी सृष्टि अंधकारमय हो गई थी। तब इंद्रदेव ने उन पर वज्र से प्रहार किया, जिससे वे बेहोश हो गए। यह देखकर वायुदेव नाराज हो गए और वायुमंडल में संचार बंद कर दिया। तब सभी देवताओं ने हनुमान जी को वरदान दिए और उन्हें अमरता, बल, विद्या तथा बुद्धि का आशीर्वाद मिला। बाल हनुमान अत्यंत बुद्धिमान और जिज्ञासु थे। जब उन्होंने ज्ञान प्राप्त करने की इच्छा प्रकट की तो माता अंजना ने उन्हें सलाह दी कि यदि वे सच्चे ज्ञान की प्राप्ति करना चाहते हैं तो उन्हें सूर्यदेव से शिक्षा लेनी चाहिए, क्योंकि सूर्यदेव को वेदों और ज्योतिष का ज्ञाता माना जाता है। हनुमान जी ने यह सुनते ही सूर्यदेव को अपना गुरु बनाने का संकल्प लिया और आकाश में उड़ते हुए सूर्यलोक पहुंच गए। उन्होंने सूर्यदेव से विनम्रतापूर्वक निवेदन किया, हे सूर्यदेव, मैं आपसे वेद, शास्त्र और धर्म का ज्ञान प्राप्त करना चाहता हूं। कृपया मुझे अपना शिष्य बना लीजिए। सूर्यदेव पहले तो इस प्रस्ताव को ठुकरा देते हैं। वे कहते हैं, हे वत्स, मैं सदैव आकाश में गतिशील रहता हूं। मेरे पास एक स्थान पर बैठकर शिक्षा देने का समय नहीं है। किंतु हनुमान जी ने हार नहीं मानी और वे बोले, गुरुदेव, आप जैसे चलेंगे मैं भी आपके साथ साथ चलता रहूंगा और आपके मुख के सामने रहकर आपके वचनों को ग्रहण करता रहूंगा। हनुमान जी की लग्न, निष्ठा और जिज्ञासा देखकर सूर्यदेव अत्यंत प्रसन्न हुए और उन्होंने हनुमान जी को शिष्य के रूप में स्वीकार कर लिया। हनुमान जी ने सूर्यदेव से वेद, उपवेद, व्याकरण, शास्त्र, दर्शन, ज्योतिष, आयुर्वेद, यज्ञ विधि, संगीत और युद्ध कौशल तक का गहन अध्ययन किया। उन्होंने इतनी तीव्रता और समर्पण से ये सब ज्ञान प्राप्त किया कि सूर्यदेव स्वयं आश्चर्यचकित रह गए। यह भी कहा जाता है कि केवल 7 दिनों में हनुमान जी ने संपूर्ण वेदों और शास्त्रों का आत्मसात कर लिया। यह उनकी एकाग्रता, श्रद्धा और विवेकशीलता का प्रमाण है। शिक्षा पूर्ण होने के बाद हनुमान जी ने सूर्यदेव से कहा, हे गुरुदेव, कृपया मुझे बताइए कि आपको कौन सी दक्षिणा दूं। सूर्यदेव ने हनुमान जी से कहा, वत्स, तुम इतने श्रेष्ठ शिष्य हो कि मैं तुमसे कोई दक्षिणा नहीं चाहता हूं, किंतु यदि तुम्हें कुछ करना ही है तो मेरे पुत्र शनिदेव का मार्गदर्शन करो। हनुमान जी ने यह वचन स्वीकार किया और शनिदेव से भी मित्रता और सहायता का संबंध बनाया। यही कारण है कि आज भी लोग शनि के कष्टों से मुक्ति पाने के लिए हनुमान जी की पूजा करते हैं। यह कथा केवल एक पौराणिक प्रसंग नहीं है, बल्कि यह कई स्तरों पर जीवन को दिशा देने वाली प्रेरणा भी है। गुरु के प्रति श्रद्धा और समर्पण। हनुमान जी ने अपने गुरु सूर्यदेव के समक्ष विनम्रता से शिक्षा की याचना की और समर्पण पूर्वक ज्ञान प्राप्त किया। जिज्ञासा और लग्न। यदि कोई विद्यार्थी सच्चे मन से सीखना चाहे तो कोई भी कठिनाई उसके मार्ग में बाधा नहीं बन सकती। शिष्य धर्म। हनुमान जी ने गुरु दक्षिणा की परंपरा को निभाते हुए यह दर्शाया कि गुरु के प्रति कृतज्ञता कितनी महत्वपूर्ण होती है। सेवा भाव। उन्होंने शनिदेव की सहायता कर यह दिखाया कि
ज्ञान का उद्देश्य केवल आत्मविकास नहीं है, बल्कि दूसरों की सहायता करना भी है। हनुमान जी द्वारा सूर्यदेव से शिक्षा प्राप्त करने की यह कथा केवल धार्मिक आस्था का प्रतीक नहीं है, बल्कि यह एक आदर्श विद्यार्थी और आदर्श शिक्षा प्रणाली का भी परिचायक है। ये हमें सिखाती है कि अगर इच्छा शक्ति और समर्पण हो तो कोई भी गुरु मिल सकता है और कोई भी ज्ञान प्राप्त किया जा सकता है। तो ये थी हनुमान जी से जुड़ी हुई कुछ बातें। आप सुन रहे थे श्री राम भक्त हनुमान, ओनली ऑन आरसी स्वापर।